मांगत तुलसीदास कर जोरे, बसहूँ राम सिए मानस मोरे। अनेक भक्त जय श्री राम करते हैं, मुझे मिलने पर भी कहते हैं जय श्री राम। मैं कहता हूं राम राम। अब एक बात मुझे बताओ कि राम में ऐसा क्या है कि तुम पीछे पड़ गए हो राम के? क्या है ऐसा? तो पहले तो वे हकबका जाते हैं, क्योंकि मुझसे ऐसे प्रश्न की अपेक्षा वे नहीं कर सकते कि मैं उनसे पूछूं बताओ राम में ऐसा क्या है कि तुम पीछे पड़े हुए राम के। अब वो अकबका कर कहते हैं कि भगवान जी हैं राम। तो मैं कहता हूं मैंने इससे कब इनकार किया कि भगवान जी नहीं है, लेकिन कुछ और भी तो बताओ प्रभु श्री राम के बारे में। कोई तो कारण होगा तुम्हारा राम से लौ लगाने का, प्रीति जोड़ने का। कुछ तो बताओ कारण। अब वो आंखें फाड़े फाड़े देखते हैं, बस इतना भर कह देते हैं कि हम भक्त हैं उनके। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, आप भक्त हैं, मैं तो कम भक्त हूं, पर मैं इतना ही तो पूछ रहा हूं कि बताओ क्या बात है ऐसी राम में। और ये अक्सर ऐसा होता है, जो जिस भी किसी आराध्य को मानता है, उसके संबंध में यदि पूछा जाए भक्त से कि जरा अपने आराध्य के विषय में कुछ बताओ, उनकी कुछ कथा सुनाओ, कुछ उनका मर्म बताओ, कुछ उनकी विशेषता, महानता, दिव्यता, कुछ बखान करो ना, तो वे बस बगले झांकने लगते हैं, या छत ताकेंगे या सिर खुजाएंगे। अधिकांश, तुझको पता भी होता है सब कुछ, लेकिन अधिकांश का ऐसा ही है। बस एक नाम पता है, उसके बाद आगे पीछे का कुछ नहीं पता। ले रहे हैं नाम, ले रहे हैं, लेकिन इस प्रकार से नाम लेना ही पर्याप्त नहीं होता, क्योंकि ये तो एक यांत्रिक प्रक्रिया हो जाती है, मशीनी एक्ट, कि बोल दिया जय श्री राम। अब जय श्री राम बोलने के पीछे जो भीतर से निकल कर आना चाहिए स्वर, या राम राम कहते समय जो भीतर से निकले, उस जय श्री राम के अंदर जो चाशनी, जो रस पगा हो, जैसे शहद में डूबा हुआ। कई तो ऐसे बोलते हैं जय श्री राम की जैसे लठ मार दिया हो, लेकिन नहीं, राम का नाम ले रहे हैं तो भीतर कुछ तो घटना चाहिए ना। और वो जो कुछ घटे, वो कुछ ऐसा घटे, वो घटना ऐसी घटे कुछ, कि आपकी जीभ तक आते आते वो राम का नाम, या जिस किसी को भी आप मानते हैं उसका नाम, एक भाव से, एक सौंदर्य से, एक मिठास से, एक माधुर्यता से भर जाए। उसमें एक ठहराव हो, उतावलापन ना हो, बेचैनी ना हो, फॉर्मेलिटी ना हो। तो वो कब होगा? जब ये पता होगा कि हम जिसे अपना आराध्य मानते हैं, इष्ट देव मानते हैं, उसकी विशेषता क्या है। तुलसीदास जी कितना गा रहे हैं राम जी को, उन्हें सब कुछ पता है उनके बारे में, और हमें भी जना रहे हैं और आज बता रहे हैं कि राम ही क्यों। पूरी विनय पत्रिका में तो बताते ही रहे हैं स्थान स्थान पर, आज फिर से बता रहे हैं, क्योंकि बीच बीच में वो फिर दोहरा देते हैं कि राम ही क्यों। क्योंकि भगवान शिव ने तो कहा ही है कि जितने भी भगवान हैं, देवी देवता हैं, जो भी कुछ हैं, उन सबको यदि मैं एक नाम दूंगा तो वह है राम। राम में सब समाये हैं, सब समाये हैं राम के अंदर। तो राम सर्वोच्च है,
अब तुलसीदास जी क्यों गए हैं राम की शरण में? राम से ही क्यों उनकी लौ लगी, क्यों प्रीति है? सुनते हैं उन्हीं के शब्दों में। यह जान चरण ही चित्त लायो। कह रहे राम जी, आपके चरणों में जो मैंने चित्त लगाया है ना, वो ये जानकर लगाया है। क्या जानकर? क्या जानकर? कुछ खबर मिली तुलसीदास जी को, पता लगा, कहीं से सुना कि भैया राम जी की ये विशेषता है बहुत बड़ी। क्योंकि जिन्होंने दीक्षा दी तुलसीदास जी को, जिन साधु सन्यासियों के साथ रहे, उन्होंने तो मांगा ही गुरु दक्षिणा में ये था तुलसी से कि तुलसी अगर गुरु दक्षिणा देनी है तो राम का प्रचार कर, राम के गीत गा। और तुलसीदास जी ने वही किया, वही किया भी। तो उन सब ने बताया था तुलसीदास जी को कि राम में है क्या विशेषता, और तुलसीदास जी उस बात को अपने हृदय में धारण कर लिए। तो क्या कहते हैं? यह जान चरण ही चित लायो, कि राम जी आपकी इस अदा पर ही मैं मर मिटा हूं। ये जो सही वाक्य है वो यही है। आपके चरण ही चित लायो, आपके चरणों में मैंने चित्त क्यों लगाया? आपकी ये अदा देखकर मैं फिदा हो गया, मर मिटा। कौन सी अदा? नाहिन नाथ अकारण कोहितु तुम समान पुराण श्रुत गायो। कि मैंने तो वेदों से, पुराणों से, इन श्रुतियों से ये सुना था, सारे ऋषि मुनियों से ये सुना आपके विषय में, साधु सन्यासियों से सुना। क्या सुना? नाहिन नाथ, आपके जैसा कोई नाथ नहीं है, कोई स्वामी नहीं है। समस्त ब्रह्मांड में आपके जैसा कोई स्वामी नहीं है। क्या विशेषता है आपकी? अकारण कोहित तुम समान, ऐसा कोई नहीं जो अहेतु की कृपा करे, बिना किसी कारण, विदाउट रीजन, अनकंडीशनिंग लव, अकारण प्रेम, अकारण कृपा, अयाचित कृपा, अहेतु की कृपा। कोई संसार में ऐसा नहीं है, कोई भी। आप शिकायत कर करके मर जाते हैं, लेकिन प्रशासन की कानों पर जूं तक नहीं रेंगती, जूं तक नहीं रेंगती। लेकिन राम जी की जो सबसे बड़ी विशेषता है, जो राजाओं को भी जाननी चाहिए, नेताओं को भी, क्या कि किसी को शिकायत भी नहीं करनी पड़ती और उससे पहले ही राम जी उसकी समस्या का समाधान कर देते हैं। ये परमात्मा, ऐसा नाथ कहां मिलेगा? कि प्रजा को दुख अभी होने ही वाला है कि उससे पहले ही दुख का निदान कर देते थे, रोग आने से पहले ही उसका उपचार कर देते थे, और अकारण, अहेतु की, बिना कोई कारण नहीं। ये नहीं कि लोग पुकार रहे हैं, दुहाइयां कर रहे हैं, लेटर पे लेटर लिखे जा रहे हैं, आकर पुकार रहे हैं, कुछ नहीं, किसी को आवश्यकता नहीं, किसी को आवश्यकता नहीं। ये राम जी, राजा राम जी का सबसे बड़ा गुण था एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन, कि प्रजा को शिकायत करने का मौका ही ना मिले। वो नौबत ही क्यों आए कि प्रजा शिकायत लेकर आए? इससे पहले कि वो शिकायत लेकर आए, उन शिकायतों को ही वहीं समाप्त कर दिया जाए, उनका समाधान निकाल लिए जाए, पहले ही शिकायतें ही ना उठें, तो दुख ही ना हो किसी को। इसलिए राम जी पहले ही उसके दुख का निवारण कर देते थे, बिना किसी कारण। अब इसे भी समझ लीजिए, उदाहरण के द्वारा, उदाहरण के द्वारा। ऐसे नहीं बात समझ में आएगी कि बिना किसी कारण राम जी स्वयं आगे जाके संसार को दुखों से पार कैसे लगाते हैं। जो दीनहीन हैं, दुखी हैं, पतित हैं, जिनका कोई नहीं, अनाथ हैं, जिनकी कोई परवाह नहीं करता, कोई परवाह नहीं करता, जिनको कीड़े मकोड़ों की तरह लोग मानते हैं,
उनकी जाकर राम बिना उनके पुकारे उनकी परवाह करते हैं उदाहरण के द्वारा। ऋषि विश्वामित्र का नाम सभी ने सुना होगा, स्वाभाविक है, ऋषि श्रेष्ठ थे, बहुत राजाओं के यहां भटके। जैसे आज का ऋषि यानी बुद्धिजीवी, मनीषी जा जाकर मंत्रियों के चक्कर लगाए कि ये हमारी समस्या है, ये हमारी समस्या है। तो उस समय के ये ब्राह्मण ऋषि श्रेष्ठ अनेक राजाओं के यहाँ गए। जिस राजा के यहाँ जाते वो कहता, अरे आइए आइए, ऋषि श्रेष्ठ आए हैं, बैठिए, विराजिए, आसन दिया। सेवकों को कहता था कि भैया जल्दी पत्तल लगाओ, महाराज जी आए हैं। और सुनो, साधु समाज है, साधु लोग हैं ये, अब ये हमारे वाले राजसी भोजन तो खाएंगे नहीं, ऐश्वर्य वाले, तो क्या करो, इनके लिए आलू की सब्जी बनाओ। और सुनो, तरी कम रखना, नहीं तो पत्तल से बाहर जाएगी, फर्श खराब होगा हमारा। तो थोड़ी गाढ़ी गाढ़ी आलू की सब्जी और सीताफल की सूखी एकदम, मेथी वेथी का छोंक मार देना, और रायता थोड़े सकोरे में दे दो, पूड़ियाँ उतार दो, हलवा दे दो। और कहा विश्वामित्र से, महाराज जी जीमिए। विश्वामित्र भी बड़े प्रसन्न कि देखो राजा कितना सम्मान कर रहा है। तो अब जो मैं इच्छा प्रकट करूंगा राजा के सामने, राजा मेरी पूरी करेगा इच्छा। अब जब विश्वामित्र ने भोजन इत्यादि कर लिया तो राजा कहते थे कि महाराज ये कुछ चांदी के सिक्के दक्षिणा ये लीजिए, पैर वैर छुए और फिर हाथ जोड़े कि महाराज का ये कैसे आना हुआ, क्या सेवा करें आपकी। तो विश्वामित्र कहते थे कि ये राक्षस आते हैं और हम यज्ञ करते हैं, उसमें रक्त मांस की वर्षा करते हैं, ऋषि मुनियों को मार डालते हैं, खा जाते हैं, इनसे हमारी रक्षा करें आप। तो राजा जो हाथ जोड़े रहता था विश्वामित्र के आगे, उसके हाथ और जुड़ जाते हैं, माथे से लगाता है, कहता है महाराज ये जोड़े हाथ, ये जोड़े हाथ मरवाएंगे आप हमें। आप चाहते हैं आपके इन ऋषि मुनियों की रक्षा के लिए हम अपनी सेना भेजें, और अगले दिन रावण जो हमारा हाल करेगा उसकी खबर है कुछ आपको? ये सारे राक्षस खा जाएंगे हमारी प्रजा को आके, और हमें भी खा जाएंगे। जो हमारी थोड़ी ऐश चल रही है ना, ये सब खत्म हो जाएगी। आपका क्या, आप लोगों को तो जंगलों में जाके फिर वही फल फूल कंदमूल खाने। तो महाराज ये जोड़े हाथ आपके पैर पड़ते हैं, कहीं और चले जाइए। विश्वामित्र कहीं और जाते थे, थक गए विश्वामित्र, जा जाकर थक गए, कोई रक्षा करने नहीं आया कोई। फिर पहुंचते हैं बड़ी हिम्मत करके दशरथ के पास, बड़ी हिम्मत बटोरनी पड़ती है। जब इंसान को दर दर से ठोकरें ही मिले, उपेक्षा ही मिले, लोग मुंह फेरने जा जाके, तब लगता है कि कहां जाएं। दशरथ के पास भी पहुंचे, उम्मीद तो नहीं थी भीतर बिल्कुल भी कि कुछ बात बनेगी, लेकिन दशरथ धर्मात्मा थे, शक्तिशाली थे उस समय के, तो थोड़ी आशा तो जगी। पहुंच गए। दशरथ ने भी अन्य राजाओं के समान बहुत आदर दिया, सत्कार किया विश्वामित्र का, और कुछ अधिक ही किया, औरों से अधिक किया और हृदय से किया। ये नकलीपन नहीं था महाराज दशरथ के अंदर, दिखावा। हृदय से सम्मान किया और कहा कि मैं बहुत प्रसन्न हूं आप मेरे यहां पधारे, और सच में प्रसन्न भी हुए थे। अब विश्वामित्र उनसे अपने मतलब की बात करते हैं कि ये समस्या है और ये राक्षस आकर हमें खा जाते हैं, मुझे अपने यज्ञ की रक्षा के लिए आप अपने पुत्र, सबसे बड़े पुत्र राम को दे दीजिए।
अब राम का नाम सुनते ही दशरथ का तो दिल बैठ गया, बैठना ही था। राम तो भी किशोर ही थे, युवा भी नहीं हुए थे, और कोई अनुभव नहीं उन्हें किसी तरह का कि बड़े बड़े कोई अभियान किए हैं, मिशन पर गए हों, लड़ाइयाँ लड़ी हों, कोई अनुभव नहीं युद्ध का। वही जो एक राजकुमारों को प्रशिक्षण मिलता है वही मिला, कोई फील्ड वर्क नहीं था, एक्सपीरियंस नहीं था। तो पूछे भाई कितनी लड़ाइयाँ लड़ी है राम जी, आपने बताओ जरा। तो राम कहेंगे मैं तो अभी घर से ही बाहर नहीं निकला, अभी तो मेरी शिक्षा दीक्षा ही चल रही है, तो मैंने तो कोई लड़ाई नहीं लड़ी। अब दशरथ बोले कि ऋषि श्रेष्ठ, मैं अपनी चतुरंगनी सेना लेकर मैं चलता हूं आपके पास, आप राम को छोड़ो, बच्चा है, राम को रहने दीजिए, मैं चलता हूं। अब ये भी बहुत बड़ी बात थी कहना, जो कोई भी राजा नहीं कह पाया कि हम चलते हैं आपकी रक्षा के लिए। तो दशरथ कितने धर्मात्मा हैं, कितने साहसी हैं, दृढ़ संकल्प वाले हैं, और वास्तव में ऋषि मुनियों का सम्मान करते हैं, यहां पता लगता है। तो मैं चलता हूं, राम को रहने दीजिए, बच्चा है भी, बच्चा क्या आपकी मदद करेगा। अब बचाना है राम को किसी तरह से, अब पीछे रखना है अपनी पीठ पीछे। विश्वामित्र कहते नहीं दशरथ, तुमने कहा है कि मैं आपकी क्या सहायता करूं, और मुझे राम चाहिए। दशरथ फिर समझाते हैं कि राम को ले जाने से आपकी समस्या का समाधान नहीं होगा। अकेला राम क्या कर लेगा, बालक है, मैं सेना भेज रहा हूं, आप सेना को लेना नहीं चाह रहे। अब विश्वामित्र अड़ जाते हैं, पहुंचती है बात राम तक, राम को बुलाया जाता है कि ये समस्या है। तो राम तत्काल चलने को सहमत हो जाते हैं, तत्काल। अब यहां से बात शुरू होती है राम की अयाचित कृपा, अकारण। क्या जरूरत थी राम को जाने की, कह देते वे भी अन्य राजाओं के समान, राजकुमारों के समान, कि पिताजी भेज तो रहे हैं चतुरंगनी सेना, खुद भी जा रहे हैं साथ में, तो विश्वामित्र जी मैं अकेला जाकर क्या करूंगा, कम से कम सेना तो साथ में हो, आप राक्षसों से लड़ने ले जा रहे हैं और कह रहे हैं राम अकेले चलो, ये तो राम को मरवाने वाला काम हो गया। कुछ सोच विचार भी तो करना चाहिए ना, बुद्धि भी तो कुछ काम करे। अकेला राम क्या कर लेगा, ऐसा कोई कुतर्क या तर्क राम ने नहीं किया। राम ने हाथ जोड़े, मस्तक पर लगाए और कहा मेरा सौभाग्य है, और चल दिए विश्वामित्र के साथ। ताड़का को मारा, सुबाहु को मारा, यज्ञ की रक्षा की, अकारण, अकारण। क्योंकि कोई भी राजा यदि अपनी सेना लेकर जाता है या अपने राजकुमार को, युवराज को भेजता है कहीं अभियान पर, वो युद्ध पर जाता है, लड़ाई जीतता है, तो बहुत सारी धन संपत्ति लूट कर लाता है, छीन कर लाता है। अगर सेना लड़ाई करने जाती है तो खर्च तो होगा ना लड़ाई का, तो पीछे एक स्वार्थ होता है कि अगर देश दूसरा जीत गए हम, तो उसकी सारी संपत्ति हमारी। यहां तो कोई मिलना ही नहीं था कुछ भी, विश्वामित्र की रक्षा करेंगे जाके, हाँ मिलना था, राक्षसों के साथ दुश्मनी मोल लेने वाली बात थी कि आ बैल मुझे मार। राक्षस अभी तक कुछ नहीं कह रहे हैं दशरथ को, लेकिन दशरथ की तरफ से राम यदि जाते हैं विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा के लिए, तो सीधा सीधा चुनौती है राक्षस साम्राज्य को कि हम तुम्हारे विरुद्ध खड़े हो गए हैं, और राक्षस छोड़ेंगे क्या। अब उसके बाद राम को अहिल्या के विषय में पता लगता है कि किस तरह से अहिल्या पर अत्याचार हुआ और उसका बहिष्कार किया गया। राम अहिल्या का जाकर उद्धार करते हैं। तो ये तुलसीदास जी ने बताया, नाहिन नाथ अकारण को हित तुम समान पुराण श्रुत गायो। आपके समान नाथ भला और कौन है, ऐसा कौन है
कि जो अकारण जाकर दीन दुखियों की सहायता करेगा? कौन है ऐसा? आप जरा कहे कि तो देखिए, किसी मंत्री के पास सुबह मिलते हैं ना वो सब लोगों से, जाकर बोलिए कि महाराज, मंत्री जी, हमारे क्षेत्र में बहुत सारे कुछ गुंडे मवाली हैं, तंग करते हैं बहुत, अपने पुत्र को भेज दीजिए। आगे कुछ नहीं कहूँगा, सब जानते हैं इसके बाद क्या होगा। कहूँगा नहीं, कुछ आवश्यकता नहीं है कहने की। लेकिन राम उस समय के चक्रवर्ती सम्राट दशरथ के बड़े पुत्र, जो कि अभी किशोर हैं, तो अकारण प्रेम किसी दीन दुखी को देख नहीं सकते। सूरा ताही जानिए जे लड़े दीन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरे कबहु न छाड़े खेत। इस तरह से कृपा की। और आगे तुलसीदास जी बात बताते हैं कि राम जी, ये तो आपकी कृपा है, और संसार के लोग कैसे हैं, दुनियादारी कैसी है। जननी जनक सुत दार बंधु जन बये बहुत जहाँ जहाँ हो जायो। तुलसीदास जी कहते हैं, मैंने न जाने कितने जन्म लिए हैं, प्रत्येक जीवात्मा अनंत जन्म लेती है। तो तुलसीदास जी कहते हैं, इतने इतने जन्मों में न जाने कितने कितने मेरे माता पिता हुए, मैं कितनों का माता पिता हुआ, भाई बहन बने, बंधु बांधव रिश्तेदार संबंधी सब गड़मड़, कोई किसी का, कभी मैं किसी का, कभी कोई मेरा, बेहिसाब हुए, सब हुए मेरे माता पिता, भाई बहन, बंधु मित्र सभी। किंतु सब स्वार्थ हित प्रीति, सबका प्रेम मेरे साथ स्वार्थ का था, मतलब ही थे सब। ऊंचा माता पिता रहे हों, मित्र रहे हों, पत्नी रही हो, पुत्र रहा हो, सब रहे हो, सब मतलब के रहे, सबका जो प्यार था वो मतलब का था। इसे भी समझाऊंगा। कपट चित काहू नहीं हरि भजन सिखायो। और इन सभी ने मुझे छल कपट करना सिखाया, सभी ने। किसी ने भी काहू नहीं हरि भजन सिखायो, किसी ने भी मुझे हरि भजन नहीं सिखाया। भगवान की ओर बढ़ना किसी ने नहीं सिखाया, सबने छल कपट सिखाए। कौन माता पिता बढ़ने देता है? कौन माता पिता? श्री गुरु नानक देव जी महाराज परमात्मा की तरफ बढ़ रहे थे। उनके पिता ने कितनी कोशिश की उनको रोकने की, कितनी कोशिश की। मीरा को रोकने की कितनी कोशिश की गई। कौन चाहता है? भगवान बुद्ध को रोकने की, सिद्धार्थ को रोकने की शुद्धोधन ने कितनी कोशिश की कि न जाएं, उस ओर न जाएं। मेरे संपर्क में अनेक व्यक्ति आते हैं और उनकी पत्नियां उनके साथ क्लेश कर करके उनको रोक लेती हैं, कहती नहीं, इनके पास मत जाओ। क्यों? क्योंकि यहां तुलसीदास जी ने कहा सब स्वार्थ हित प्रीति, कि इन सब की जो प्रीति रही, पत्नियों की, माता पिता की, ये स्वार्थ की थी मेरे साथ। तो वे लोग मुझे बताते हैं कि हमारे परिवार के लोग बहुत डरे हुए हैं, विशेष रूप से तो पत्नी डरी हुई है, बूढ़े माता पिता डरे हुए हैं कि अगर हम आपकी संगत में बैठने लगे तो कहीं ऐसा ना हो हम अपना व्यापार, काम धंधा, नौकरी सब छोड़कर, घर बार छोड़कर सिर्फ भगवान के भजन में चले जाएं, तो आपके साथ संगत करने में खतरा है, बहुत बड़ा खतरा है। तो हमारी पत्नियों ने हमें कह दिया है कि या तो ईशान को चुन लो या हमें चुन लो। तो घर में बहुत क्लेश होता है। उनकी आंखें कहती हैं बताइए हम क्या करें। मैं कहता हूं कि सुनो भाई, पत्नी की सुनो, वो क्या है, जीवन संगिनी, जीवन भर तो वही साथ निभाएगी ना। मेरा क्या है, मेरे पास तुम घंटे 2 घंटे को आओगे, थोड़ा राम जी का मैं खेल तमाशा तुम्हें दिखा दूंगा, फिर तुम अपने घर, मैं अपने घर। तो निभाएगी तो तुम्हारी पत्नी, तो लौट जाओ उसके पास। और वे लौट जाते हैं डरे डरे, क्योंकि माता पिता भी डरे हुए हैं कि कहीं ऐसा ना हो
कि हमारा ये बच्चा हमारे हाथों से निकल जाए, बिगड़ जाए। विवेकानंद के भी माता पिता कहते थे कि ये बच्चा बिगड़ गया है। रिश्तेदार कहते थे ये रामकृष्ण परमहंस के पास यदि कुछ दिन और चला गया ना तो ये बिगड़ जाएगा। तो डरते हैं वो। और मैं कभी कभी ऐसे लोगों को व्हाट्सएप भी करता रहता हूँ, पूछता हूँ क्या हाल है। तो मैं देखता हूँ कि घर के क्लेश की ठंड के कारण वो इतने कांप रहे होते हैं, उनकी रूहें कांप रही होती हैं कि वो मेरे द्वारा पूछे गए प्रश्न की कैसे हो, कुछ भक्ति इत्यादि कर रहे हो, ध्यान कर रहे हो, कैसी चल रही है साधना, कोई उत्तर नहीं देते। सन्नाटा पसर जाता है उनके अंदर, सन्नाटा। और शुरुआत में जब वो जुड़े थे पगलाए रहते थे मेरे पीछे, पागल पड़े, पागलपन। हर समय उन्हें मैं ही चाहिए होता था। कहते थे कि आप ना दिखें, आप ना मिलें तो आंखें प्यासी रह जाती हैं, तरसती रह जाती हैं, खाना हजम नहीं होता हमारा। लेकिन परिवार के लोगों ने क्लेश किया कि दूर करो इसे। तो वही तुलसीदास जी यहां कह रहे हैं कि मेरे न जाने कितने जन्म हुए और उन जन्मों में कितने माता पिता हुए, भाई बहन बंधु पत्नी सब हुए, लेकिन सब ने मुझे कपट सिखाया, अर्थात संसार के अंदर ही रहना सिखाया। किसी ने भी मुझे परमात्मा की ओर अग्रसर होना नहीं सिखाया, हरि का भजन करना नहीं सिखाया। सुर मुनि मनुज दनुज अहि किन्नर, मैं तन सिर धरि काहि न नायो। देवता, मुनि, मनुष्य, राक्षस, नाग, किन्नर, तुलसीदास जी कहते हैं मैंने किस किस के आगे सिर नहीं झुकाया, किस किस की दहलीज पर जाकर नाक नहीं रगड़ी, एड़ियां नहीं रगड़ी। किस लिए? कि मुझे इन दुखों से पार लगाओ। जरत फिरत तरताप पाप बस। इन सब के द्वारों पर मैं क्यों गया कि मैं इन त्रिविधि ताप से जल रहा हूं, पापों से जल रहा हूं। काहू ने हरि करी कृपा जुड़ायो। किसी ने भी मेरे उन दुखों का हरण नहीं किया, मेरे उन पापों का हरण नहीं किया। कर कृपा जुड़ायो। किसी ने भी ऐसी कृपा नहीं की कि मेरे कलेजे को ठंडक पहुंच जाए, सुकून आ जाए, करार आ जाए, चैन आ जाए। किसी ने भी, क्योंकि किसी के पास सामर्थ्य ही नहीं था पापों से मुक्त करने का। जतन अनेक किए सुख कारण। तुलसीदास जी कह रहे हैं ये सुख को पाने के लिए मैंने न जाने कितने जतन किए, कितने जतन किए। हंसने की चाह ने कितना मुझे रुलाया है। बड़े जतन किए कि सुख मिल जाए, और उस सुख की चाह में बहुत जतन किए। हरिपद विमुख सदा दुख पायो। लेकिन सुख क्यों नहीं मिला मुझे? क्योंकि प्रभु के चरणों से तो मैं दूर रहा, विमुख रहा। प्रभु के चरणों से दूर रहकर मैं सुख की खोज करूं तो दुख पायो, दुख ही मिलेगा मुझे। सुख नहीं मिल सकता, और मिला भी नहीं। अब थाक्यो जलहीन नाव जो देखत विपत्ति जाल जग छायो। कहते हैं अब मेरी क्या हालत हो गई है कि इस संसार की विपत्तियों के जाल देख देख कर मेरी हालत अब ऐसी हो गई है जैसे कि बिना जल की थकी हुई नाव। कभी नदी किनारे, सागर के तट पर अगर देखा हो तो कोई एक नाव रेत में पड़ी होती है, लहरों से दूर, सूखे रेत में। तो देखो कैसी थकी हुई नाव वो दिखाई देती है, मरी हुई सी, मुरझाई हुई, उदास, हताश, निराश, मायूस, रेत में पड़ी हुई नाव। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं इतना थक गया हूं जिंदगी की इन मुसीबतों को देख देख कर, झेल झेल कर, कि बिना जल की नाव के समान मैं थका हुआ पड़ा हूं रेत पर, तपती रेत पर। ये जो तुलसीदास जी ने यहां बात कही है ना,
विपत्ति जाल जग छायो, कि विपत्तियों का जाल इस संसार में छाया हुआ है। इसे समझें, बड़े ध्यान से समझें। जन्म लेते ही विपत्तियों का जाल शुरू हो जाता है। जन्म लेते जैसे ही जीव ने देह धारण की, मुसीबतों का जाल, ढेर सारी बीमारियां नवजात शिशु को मारने के लिए तैयार रहते हैं। तो लगातार इंजेक्शन पे इंजेक्शन छोटे बच्चे को जा जाके डॉक्टर से लगवा रहे हैं, लगवाने पड़ते हैं। क्यों? कि जो विपत्तियां आ रही हैं, मुसीबत, इनसे खुद को बचाना है। फिर ये अज्ञान की मुसीबत, तो विद्यालय में प्रवेश, और वो विद्यालय की पढ़ाई पढ़ो, सारा दिन पढ़ते रहो, बस पढ़ाई 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 पढ़ाई। तो ये मुसीबत, क्योंकि ज्ञान पाना है, अज्ञान से लड़ना है, तो इस अज्ञान की मुसीबत से लड़ो। और फिर उसके बाद रोजी रोटी की चिंता, तो पैसे के लिए लड़ो, करो मेहनत, किसी तरह से काम धंधा चल पड़ता है, तो फिर विवाह हो जाता है। अब उसके बाद तो फिर कहने को कुछ बचता नहीं, फिर तो संसार शुरू हो गया, और फिर एक के बाद एक मुसीबत। अगर सुबह से हम ध्यान से देखें तो मनुष्य कर क्या रहा है सुबह से लेकर रात तक? कोई प्रगति शरगति नहीं कर रहा, बिल्कुल भी। सिर्फ एक ही काम कर रहा है, अपने को मुसीबतों के जाल से बचा रहा है। सिर्फ सरवाइव करने की कोशिश कर रहा है, पनपने की, और कुछ नहीं कर रहा, कुछ भी नहीं। एकमात्र यही लक्ष्य होता है, सुबह उठे रात तक बस अपने को सरवाइव करते रहें, पनप जाएं किसी तरह से, क्योंकि चारों तरफ से मुसीबत आ रही है, हर तरह से केवल मुसीबत ही आ रही है और कुछ नहीं आ रहा। अब इन मुसीबतों के बीच में विरले होते हैं जिनको भक्ति सूझ जाए और जिनका मन राम जी के चरणों में लग जाए, विरले होते हैं। तो तुलसीदास जी कह रहे हैं कि राम के चरणों में तो मेरा मन लगा नहीं, इधर उधर भागा, सुख ढूंढता रहा और मिला दुख। यो मोह नाथ बूझिए, यह गति सुख निधान निजपति बिसरायो। कहते हैं कि हे नाथ, हे राम जी, इतना समझ लीजिए आप कि मेरी ये गति क्यों हुई है, ये दुर्दशा मेरी क्यों हुई है। क्योंकि जो आप मेरे स्वामी थे, मैंने आपको बिसरा दिया, आपको भूल गया। आपको भूल जाने के कारण मेरी ये दुर्गति हुई है, और इसका कसूरवार मैं ही हूं, मैं ही दोषी हूं, आप नहीं है। मैं तो आपको बता रहा हूं। क्या? मोह कह नाथ बूझिए, यह गति सुख निधान निज पति बिसरायो। निज पति जो मेरे स्वामी थे, उनको मैंने बिसरा दिया, उनको बिसरा दिया, भूल गया उनको। तो ये दुर्दशा तो होनी ही थी। अब तज रोष करहूं करुणा हरे, कि हे करुणा के सागर, हे हरि, आप नाराज मत होइए, अपना ये रोष, अपनी ये नाराजगी छोड़ दीजिए, मेरे दोषों की ओर मत देखिए। तुलसीदास शरणागत आयो, ये आपका दास तुलसी अब आपकी शरण में आ गया है, तो अब मेरे सारे गुनाहों को माफ कर दीजिए, मेरे अवगुण, मेरे दोष, मेरे पाप सब निबेड़ दीजिए, आप सब निबेड़ दीजिए। और ये आप ही कर सकते हैं, और इसीलिए यह जान चरण ही चित्त लायो, यही जानकर मैंने आपके श्री चरणों में अपना चित्त लगाया है कि मेरा बेड़ा पार तो राम जी ही कर सकते हैं। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को डरे। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी।
हरि अनंत हरि कथानंता, कहहि सुनहि बहु विधि सब संता। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे हो पारा। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे हर कोई। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। जय जय सिया राम जय जय सिया राम।